वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। इस वीडियो में आज हम लोग सबक मंसूबा यानी कि लेसन प्लान को समझेंगे कि किस तरह लेसन प्लान बनता है। लेसन प्लान को उर्दू में सबक मंसूबा या मंसूबा सबक बोलते हैं। तो आज जो हम लोग लेसन प्लान देख रहे हैं वो सबक वो हुरूफ जो मिलाकर नहीं लिखे जाते इस पर बना हुआ है। तो हम लोग समझने वाले हैं कि किस तरह से उर्दू के लेसन प्लान बनते हैं। इससे पहले मेरे चैनल पे आपको कई लेसन प्लान देखने को मिलेंगे, जैसे कि महात्मा गांधी पे भी आपको मिलेगा, ताजमहल, लखनऊ, नज्म पे भी लेसन प्लान मिलेगा, जैसे कि खुदा की तारीफ। अगर आपको कई लेसन प्लान की ज़रूरत है तो आप चैनल पर जाइए, वहाँ पे आपको कई लेसन प्लान मिल जाएंगे। तो लेसन प्लान किस तरह बनता है? लेसन प्लान के कई तरीके होते हैं, यानी कि कई तरह से लेसन प्लान बनाए जाते हैं। आज मैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही इजी तरीका है और आपको ये समझ में भी आ जाएगा। तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले जो हेडिंग डलती है वो है स्कूल का नाम। देन छोटी छोटी 7 से 8 हेडिंग्स डालनी होती है, जो कि डालना क्या होती है, ज़रूरी होती है, लाजमी होती है। पहली हेडिंग डली है दर्जा। दर्जा यानी कि जिस भी क्लास का ये लेसन प्लान बना रहे हो, जिस भी क्लास के लिए आप लेसन प्लान बना रहे हो वो क्लास यहाँ पे आप मेंशन कीजिएगा। सेकंड तारीख, यानी कि जिस भी डेट में आप ये लेसन प्लान बनाए वो डेट यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। थर्ड आपका है घंटा, यानी कि कौन से पीरियड में आप पढ़ा रहे हैं। फोर्थ आपकी हेडिंग डली है वक्फा, यानी कि जितने भी मिनट का पीरियड है वो यहाँ पे डालिएगा। फिफ्थ आपका है मजमून, मजमून में उर्दू डलेगा। सिक्स आपका है सबक, सबक यानी कि जिस भी चैप्टर का आप लेसन प्लान बनाए वो चैप्टर यहाँ पे आप मेंशन कीजिएगा। सेवेंथ आपका है उस्ताद। तो इस तरह से आपको कुछ हेडिंग्स डालनी होती है। देन उसके बाद हेडिंग्स डलती है अमूमी मकासद की। अमूमी मकासद को इंग्लिश में कहते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स, जनरल एम्स, और हिंदी में कहते हैं सामान्य उद्देश्य। इसमें आपको 3 से 4 पॉइंट लिखने होते हैं, नहीं तो आप 4 से 5 भी पॉइंट लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट लिखे हैं। पहला देखिए क्या पॉइंट है, तुलबा में उर्दू पढ़ने की दिलचस्पी पैदा करना। सेकंड है अल्फाज के सही तलफ़ुज़ की अदायगी कराना। थर्ड आपका है तुलबा के ज़ख़ीरे अल्फाज यानी कि वोकैबलरी में इजाफा करना। तलफ़ुज़ की अदायगी कराने की, सही तलफ़ुज़ की अदायगी कराना यानी कि सही प्रोनंसिएशन उनमें डेवलप करना कि वो सही प्रोनंसिएशन के साथ उर्दू को पढ़ सकें। फोर्थ आपका है तुलबा में रवानी के साथ पढ़ने की सलाहियत पैदा करना, यानी कि बच्चों में फ्लुएंसी के साथ पढ़ने की जो स्किल होती है उसको डेवलप करना। फिफ्थ आपका है तुलबा को हुरूफ से वाकिफ़ कराना। उसके बाद हेडिंग डलती है खुसूसी मकासद की। खुसूसी मकासद यानी कि विशिष्ट उद्देश्य, जिसे हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि स्पेसिफिक एम। तो स्पेसिफिक एम आपका चैप्टर से रिलेटेड लिखा जाता है। आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वो हरूफ जो मिलाकर नहीं लिखे जाते, पढ़े जाते, उस चैप्टर पे बना रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे लिखना होता है। आप चाहे पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, अगर आपको कई पॉइंट्स लिखने हैं तो आप यहाँ पे 2 से 3 पॉइंट भी लिख सकते हैं, नहीं तो जैसे मैंने लिखा है वैसे भी आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि तुलबा को जो हरूफ मिलाकर नहीं पढ़े जाते उसको सिखाना, यानी कि उसको सिखाना, उसी को समझाना क्या है, हमारा खुसूसी मकासद है, यानी कि हमारा स्पेसिफिक क्या है, एम है। उसके बाद हेडिंग डलती है इमदादी अशिया की। इमदादी अशिया यानी कि जो भी सहायक सामग्री होती हैं, अधिगम सहायक सामग्री, TLM जिसे कहते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उसी को उर्दू में कहते हैं इमदादी अशिया, यानी कि जो भी आप चीज़ लेके जाएं वो आप यहाँ पे मेंशन करें। आप चाहें तो यहाँ पे कोई चार्ट पेपर ले जा सकते हैं, आप मॉडल ले जा सकते हैं, चौक डस्टर भी आपका इमदादी अशिया में ही आएगा, क्योंकि ये सब क्या करता है, हमें हेल्प करता है। तो यहाँ पे मैंने देखिए क्या लिखा है, हरूफों का चार्ट, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो हरूफ से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे हरूफों का चार्ट लेके जा रही हूँ, यानी कि जो भी टीचर जो भी सामान लेके जाए वो यहाँ पे मेंशन करें। जैसे कि मैं क्या लेके गई हूँ, हरूफों का चार्ट, उसके बाद चौक डस्टर भी हेल्प करेगा। उसके बाद दर्जे में इस्तेमाल चीज़ें, यानी कि जो भी इस्तेमाल जो चीज़ें होती हैं वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से इमदादी अशिया में लिखा जाता है। उसके बाद हेडिंग डलती है मालूमात साबका। मालूमात साबका में क्या होता है, जितना भी बच्चों को पहले से ज्ञान होता है उस चैप्टर से रिलेटेड वो यहाँ पे आपको मेंशन करना होता है। जैसे मैंने क्या लिखा है, तुलबा हरूफों को पहचानते हैं और उनको लिखना भी जानते हैं। तो बच्चों को इतनी जानकारी है, पहले से प्रीवियस नॉलेज उनकी इतनी है, जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन करी है। उसके बाद हेडिंग डलती है तमहीदी सवालात। तमहीदी सवालात
पूरे लेसन प्लान में सबसे इम्पॉर्टेंट जो हेडिंग होती है वो आपकी यही हेडिंग होती है, तमहीदी सवालात की। इसमें क्या होता है, बच्चों को आप डायरेक्ट चैप्टर का नाम नहीं बताते हैं, बल्कि आप उनसे 2-3 क्वेश्चन करते हैं, देन फिर आप धीरे धीरे उन्हें चैप्टर तक लाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बॉक्स बनाया है, आप इस तरह से बॉक्स बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना होता है नंबर शुमार, मौलिमा के सवाल, इनकी जो भी टीचर यहाँ पे सवाल करेगा बच्चों से, वो यहाँ पे आपको क्वेश्चन डालने होंगे, वही आपको सवाल यहाँ पे मेंशन करना होगा। और यहाँ पे हेडिंग डलती है तुलबा के जवाब, यानी कि बच्चे जो जवाब दे रहे हैं वो यहाँ पे आप डालिए। तो यहाँ पे देखिए, मौलिमा हुरूफों का चार्ट दिखाकर तुलबा से सवाल करेगी, यानी कि जो टीचर है वो हुरूफों का चार्ट लेके गई है, तो वो क्या कर रही है, यहाँ पे चार्ट दिखाकर फिर बच्चों से क्या कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। पहला उन्होंने क्वेश्चन देखिए क्या करा है, आप यहाँ पे 3 से 4, 4 से 5 जितने भी क्वेश्चन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है दाल डाल जे ये क्या है। तो बच्चों ने कहा कि दाल डाल जे ये मतलब कि उन्होंने बताया ये दाल डाल जे है। फिर सेकंड जो क्वेश्चन करा आपने, रे रे जे वाओ ये क्या है। तो बच्चों ने बताया रे रे जे वाओ ये है मतलब। फिर आपने क्वेश्चन किया थर्ड, क्या अब इसको दूसरे हरूफों से मिलाकर लिख सकेंगे। या आपने जब बच्चों से क्वेश्चन किया तो ये क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हुआ, इनकी समस्यात्मक प्रश्न हुआ। तो तुलबा इस सवाल को सुनकर क्या हो गए, खामोश हो गए, वो जवाब नहीं दे पाए। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, तुलबा नहीं बता पाए। अब आप क्या करेंगे, अब आप सबक का ऐलान करेंगे, इसलिए यहाँ पे हेडिंग क्या डली, ऐलाने सबक, यानी कि अब आप बच्चों से कहेंगे अच्छा बच्चों, फिर अच्छा बच्चों आज हम आपको वो हुरूफ बताएंगे जिनसे मिलाकर कोई दूसरा हुरूफ नहीं लिखा जाता। तो आपने बच्चों को क्या बताया कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपने क्या करा, सबक का नाम बताया। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, बच्चों आज हम आपको वो हुरूफ बताएंगे जिनसे मिलाकर दूसरा हुरूफ नहीं लिखा जाता। तो ये आपने यहाँ पे क्या करा, ये आपने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद फिर आप क्या करने, अब आप फिर आप क्या करेंगे, फिर आप पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, यानी कि हेडिंग डलेगी पेशकश, यानी कि अब आप क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, जो भी आप पेश करेंगे वो यहाँ पे आपको लिखना होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्क्वायर बनाया है बॉक्स, आप इस तरह बनाइएगा। देन यहाँ पे हेडिंग डालिए मौलिम के जरिए, यानी कि टीचर जो भी यहाँ पे पेश कर रहा है वो यहाँ पे आपको जो भी पढ़ा रहा है वो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, लिखना होता है। देन यहाँ पे आपको हेडिंग डालनी होती है तालिबे इल्म के ज़रिए, यानी कि जब टीचर पढ़ा रहा है तो स्टूडेंट का क्या रिएक्शन आ रहा है, उस वक्त स्टूडेंट क्या कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए टीचर ने क्या पढ़ाया, बच्चों अलिफ में कोई भी हुरूफ नहीं मिलाया जाता, जैसे अलिफ प्लस बा इज इक्वल टू अब, अलिफ प्लस बे इज इक्वल टू अब। दाल में कोई हुरूफ नहीं मिलाया जाता, ये आप बच्चों को बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जो कि यहाँ पे आप लिखते जा रहे हैं। जैसे दाल प्लस नून इज इक्वल टू दिन, दाल प्लस लाम इज इक्वल टू दिल। तो ये आप क्या कर रहे हैं, जो जो आप पढ़ाएंगे वो यहाँ पे आप इसी तरह लिखेंगे। तो देख लीजिए मैंने क्या लिखा है, आप जो भी पढ़ाएं वो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। तो स्टूडेंट उस वक्त क्या कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा, इनकी तालिबे इल्म के ज़रिए में आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा है, तुलबा ध्यान से लिखते और सुनते हैं। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट है, जब टीचर पढ़ा रही है तो टीचर स्टूडेंट क्या करेंगे, स्टूडेंट ध्यान से टीचर को समझेंगे, सुनेंगे और देन उसके बाद यहाँ पे देखिए कंप्लीट होता है आपका पेशकश। देन उसके बाद हेडिंग डलती है तफहीमी सवालात। ठीक है, तफहीमी सवालात में क्या होता है, तफहीमी सवालात में इनकी जो आपने पढ़ाया होता है उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन किए हैं, आप चाहें तो 3 क्वेश्चन कर सकते हैं, कम से कम आप 3 करिएगा, नहीं तो आप 4 भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देख लीजिए मैंने क्या क्वेश्चन करा है, आप चाहें तो कोई और क्वेश्चन करिए, जो भी आप पढ़ा रहे हो जिस तरह भी आप पढ़ाएं उससे रिलेटेड जो भी आप क्वेश्चन पूछना चाहें उस तरह मतलब कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चन पूछे हैं। देन उसके बाद जो हेडिंग डलती है वो है तख्ते सिया, यानी कि ब्लैक बोर्ड, श्याम पर। तो ब्लैक बोर्ड में आप क्या करते हैं, सबसे पहले आपको हेडिंग्स डालनी होती है कि क्या डेट है, डेट की हेडिंग डालनी होती है, यानी कि तारीख, दर्जा, मजमून, सबक, घंटा, वक्फा, ये कुछ हेडिंग्स आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखना होता है। और जो भी सबक आप पढ़ा रहे हैं वो सबक भी आप ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे। देन उसके बाद इसमें क्या करना होता है, जो भी आप तफहीमी सवालात में क्वेश्चन करते हैं उसके आंसर आपको तख्ते सिया पे लिखने होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जो यहाँ पे क्वेश्चन किए गए हैं उसी के आंसर तख्ते सिया पे लिखे हैं। उसके बाद हेडिंग डलती है जांच इस्लाह। जांच इस्लाह में क्या होता है, मौलिमा तख्ते सिया पर लिखे हुए जवाब को तुलबा से अपनी अपनी कॉपी में उतारने के लिए कहेंगी, और साथ ही साथ वो क्लास में क्या कर रही है इस वक्त राउंड लगाएगी, और जहाँ पे भी बच्चों को ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे भी उसकी टीचर की हेल्प की ज़रूरत होगी वहाँ पे वो उनकी मदद भी करेंगी।
देन उसके बाद हेडिंग डलती है आधा सबक। आधा सबक में आपको क्वेश्चन करने होते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स कर सकते हैं, खाली जगह इनके सही गलत टिक क्रॉस के जो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी कर सकते हैं। नहीं तो जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन किया है आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप जिस तरह भी चाहें उस तरह का यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चों से। जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, कौन से हरूफ जो दूसरे हरूफों में नहीं मिलाए जाते, ये मैंने क्वेश्चन। देन जो लास्ट हेडिंग होती है वो है घर का काम यानी कि होमवर्क। अब आप बच्चों को होमवर्क देंगे तो यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन करे हैं। उन हरूफों को तलबा घर से लिख कर लाएं, इनके जो भी ब्लैक बोर्ड पे हरूफ दिए हैं उनको स्टूडेंट क्या करें, घर से लिख कर लाएं। और सेकंड क्या है, तख्ते सिया पर लिखे अल्फाज याद करेंगे। तो आपने क्या करा, आपने यहाँ पे क्या करें, क्वेश्चंस दिए हैं। आप चाहें कोई दूसरा क्वेश्चन दे सकते हैं, आप चाहें तो एक क्वेश्चन दीजिए। यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं, तो जैसा भी आप होमवर्क देना चाहते हैं वो होमवर्क दे दीजिएगा। तो इस तरह से पूरा लेसन प्लान बनता है। और अगर आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो, तो आप लोग इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और BH क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं आपसे एक नए लेसन प्लान के साथ एक नए सबक पर।